नमस्कार, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक मछुआरे और उसकी सौतेली बेटी का वाकया सुनने वाला हूँ। ये कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में कहानी आपको कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक मछुआरा और उसकी पत्नी और एक छोटी सी उसकी बच्ची थी। वो मछुआरा बड़ा ही नेक दिल का था, भगवान को मानने वाला था। वह प्रतिदिन भगवान का पूजा पाठ करने के बाद जैसे उसे फुर्सत मिलती तो वह जाता था, नदी से मछलियां मार करके लाता था। उस मछलियों को बाजार में बेचता था। बाजार में बेचने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे उन पैसों से अपने बीबी और एक छोटी सी बच्ची थी उसका जीवन बसर चलाता था, उसका पालन पोषण करता था। अब यह मछुआरा तो बड़ा ही नेक दिल का था, भगवान को मानने वाला में से था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी मछुआरे की, वो बहुत ही लालची और सख्त दिल की थी। अब एक दिन की बात यह होती है, उस मछुआरे की तबीयत खराब हो जाती है। वो मछुआरे ने अपनी बीबी से कहा कि देखो जी, आज मेरा तबीयत बहुत खराब है, आज मैं सोच रहा हूँ नदी किनारे न जाके मैं आज आराम कर लूँ। अब उसकी बीबी जो है अंदर अंदर बड़बड़ाने लगी कि तुम्हें कभी न कभी कोई बीमारी लगी रहती है, तुम्हें कभी सर दर्द होता है, कभी बुखार होता है, कभी पैर में दर्द होता है, तुम्हें काम न करने की बहाने ढूंढने लगते हो। अगर तुम्हें काम करने की इच्छा नहीं होती है तो तुम बहाना ढूंढते हो। और मछुआरा कहने लगा कि नहीं, सच में आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आज मछली मारने नहीं जाना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, तुम मत जाओ। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, तुम काम पे मत जाओ, मेरी भी तबीयत ठीक है, मैं भी कुछ घर का काम नहीं करूँगी, मेरा भी तबीयत अभी ठीक नहीं है। उसके बाद वह मछुआरा बेचारा बोला, बहुत नरमे से कहा कि ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं काम पे जाता हूँ, मैं मछलियाँ मारने जाता हूँ। वो मछुआरा जो है नदी किनारे जाता है, जाल फेंकता है। जाल को जब बाहर निकालता है तो उस जाल में कुछ बहुत बड़ा चीज निकलता है। वह बड़ा चीज कुछ और नहीं, एक बहुत बड़ी टोकरी थी और उस टोकरी में एक छोटा सा बच्चा था। मछुआरा जो है टोकरी को बाहर निकालता, उस बच्चे को देखता है। इधर उधर देखने के बाद वह सोचने लगता कि कौन ऐसा बेरहम दिल है जिस छोटे बच्चे को इस टोकरी में डाल करके नदी में बहा गया। अब उस मछुआरे को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब उस मछुआरे ने सोचा कि यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब इस बच्चे को मैं अपने घर पे लेकर चला जा रहा हूँ, नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगा। अब वह मछुआरा जल्दी से भगा अपने घर पे आया। अपने घर पे आने के बाद अपनी बीवी से कहा कि जल्दी देखो मैं क्या चीज लेकर के आया हूँ। मछुआरे की पत्नी बच्चे को देख करके डांटने लगी। वह कहने लगी कि क्या शोर मचा रखे हो, यह कहाँ से बच्चा लेकर के आए हो, इतना शोर मचा रहा है, और ऊपर से तुम जल्दी घर आ गए हो, ये कौन सी नई मुसीबत उठा करके लेकर के आए हो, तुम बाजार कब जाओगे और कब पैसे लेकर के आओगे। मछुआरा कहने लगा कि तुम्हें तो हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती है, अरे इस छोटी सी बच्ची को तो देखो, इसके ऊपर थोड़ा रहम करो। इस छोटी सी बच्ची को कोई टोकरी में भर के नदी में फेंक गया था। मछुआरे की पत्नी गुस्से से कहने लगी कि जिसका बच्चा है वह इसे छोड़ दिया है, तो तुम क्यों लेकर के इसे यहाँ पर आए हो। मछुआरा अपने पत्नी से कहने लगा कि तुम कैसी रहम दिल की हो, तुम जो है इस बच्ची को कह रहे हो घर पे क्यों लेकर आए हो, अगर मैं इसे घर पे नहीं लाता तो क्या वहाँ मछलियों को चारा बनने के लिए छोड़ देता। मछुआरे की पत्नी गुस्से से कहने लगी कि इस मुसीबत को चाहे मछलियाँ खाएं या चाहे शेर खाए, लेकिन इस मुसीबत को मैं अपने घर पे बिल्कुल ही नहीं रखूँगी। मछुआरा अपनी पत्नी की बात सुनकर के गुस्से से लाल हो गया। वह कहने लगा कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा। अब तुम मेरी एक बात सुनो, यह बच्ची अब इसी घर में रहेगी, अब मैं अपनी बच्ची के साथ इसका भी पालन पोषण करूंगा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। मछुआरे की पत्नी मछुआरे को पहली बार ऐसे गुस्से से लाल होकर देखा था। उसके बाद उसे देख करके घबरा गई और उस बच्ची को रखने के लिए राजी हो गई। अब समय के साथ साथ वह मछुआरा अपनी बेटी और वह जो बेटी को नदी में पाया था, दोनों को
एक साथ पालन पोषण करने लगा। अब उसकी बेटी का नाम रीमा था और उसने जिस बच्ची को पाया था उसका नाम सीमा रख दिया। अब रीमा और सीमा दोनों एक साथ बड़ी हो गई। उसके बाद वो मछुआरा जब मछलियाँ मारने जाता था तो रीमा और सीमा दोनों उसके साथ मछली मारने जाया करने लगे। अब एक दिन ऐसा होता है, रीमा और सीमा कहते हैं कि पिताजी मैं भी चलूँगी आपके साथ मछलियाँ पकड़ने। वह मछुआरा अपने बेटियों की बात सुनकर के हंसने लगा। वह कहने लगा कि क्यों बेटी, तुम लोगों को भी मछली पकड़ना है? बेटियाँ कहने लगी कि हाँ बाबा, मैं भी मछली पकड़ना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी बेटी सीमा से कहने लगा कि सीमा तुम रीमा के साथ में खेलो, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो तुम मेरे साथ में चलना। इतना कुछ सुनने के बाद मछुआरे की पत्नी कहती है कि जाने दीजिए ना, अरे जाना चाहती तो जाएगी तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा और आप जल्दी वापस लौट आओगे। मछुआरा कहने लगा कि मैं अपने बच्चियों को काम सिखाना होगा तो मैं कुछ और काम सिखाऊंगा, तुम्हें उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मछुआरे की पत्नी सीमा को जरा से भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह मछुआरे की वजह से मजबूर थी, क्योंकि मछुआरे ने उसे बहुत अच्छे से अपने घर में रख करके उसका पालन पोषण किया था। अब भगवान का ऐसा कहर होता है कि एक दिन उस मछुआरे की मौत हो जाती है। मछुआरे की मौत सुनकर के रीमा और सीमा दोनों बहुत दुखी हुई। मछुआरे की पत्नी जो है रीमा को जो अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटी तुम्हारे बाप का साथ हम लोगों के साथ यहीं तक था। रीमा अपने माँ से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि माता अब हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? भगवान ने हम लोगों के साए से, हम लोगों के सर से हमारा छत्र छीन लिया, अब हम लोग का जीवन यापन कैसे चलेगा? उसकी माँ ने कहा कि सीमा तो है ना, वो अपने बाप की जगह वो मछलियाँ पकड़ के लाएगी, बाजार में बेचेगी और उससे हम लोगों का जीवन खर्च चलेगा, क्योंकि सीमा अपने बाप के साथ में मछलियाँ पकड़ना सीख ली है। सीमा उस सौतेली माँ की बात को सुन करके रोते हुए कहने लगे कि हाँ 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 माँ, क्यों नहीं, मैं अपने पिताजी की जगह मैं खुद काम करके ले करके आऊँगी। अब वह जो है मछुआरे की पत्नी उस सीमा से कहने लगी, उसकी जो सौतेली बेटी थी उसे कहने लगी कि बस ज़्यादा जताने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम ही को काम पे जाना है। और कौन जाने वाला है? तुम्हारा बाप तो मर गया, अब तुम ही को काम पे जाना है। अब बाप के मरने के बाद सीमा का पूरा जीवन का प्रक्रिया ही बदल चुका था, उसके सभी जीवन चक्र बदल चुके थे। बाप के मरने के बाद मछलियाँ मारकर बाजार में बेचना, पैसों लाना, साथ में घर में जो मटके का पानी लाते थे नदी से, वह पानी भी यही सीमा ही लाती थी। लेकिन सीमा को खाना बासी बची कुची खाना ही मिलती थी। इतना मेहनत करने के बावजूद उसे कभी ताज़ा भोजन नहीं मिलता था। अब एक दिन वह नदी के किनारे गई और अपने बाप को याद करके खूब रो रही थी। वह कहने लगी कि बाबा आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए हैं? आपके जाने के बाद आपकी कमी हमें महसूस होने लगी है। माँ हमें अब सही से खाना भी नहीं देती है और घर का सारा काम हमसे ही करवाती है। मैं भगवान के मंदिर जा कर के भगवान का पूजा पाठ करने के बाद भगवान से यही हमेशा विनती करती हूँ, क्या मेरे बाबा वापस नहीं आ सकते? भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन उस बेचारी सीमा को कोई जवाब नहीं मिलता। वह रोते रोते वापस घर चली आती है। घर आने के बाद उसकी माँ कहने लगी कि आ गई महारानी, क्या पानी लाने में इतना वक्त लगता है? सीमा अपनी माँ से कहा कि माँ मटके भारी होते हैं, मटके में पानी भरा होता है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता घर पे आती हूँ ताकि पानी गिर ना जाए। उसकी माँ उससे गुस्से से कहने लगी कि बस भी करो, अब तुम्हारी बहुत सफाई सुनने की जरूरत नहीं है। मछुआरे की पत्नी कहने लगी कि कोई भी काम ढंग से करती नहीं हो और ऊपर से तुम इतना खाना खाती हो। बेचारी सीमा ने कहा कि माँ खाना तो तुम मुझे आधा पेट भी नहीं देती और तुम ऐसी बातें कर रही हो। फातिमा की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी तुम खाना भी खाती और उस मुंह की सफाई भी देती हो, मैं तुम्हारा अच्छे से सेवा करूंगी, तब जाकर के तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। मछुआरे की पत्नी ने उस बेचारी बच्ची को बहुत मारा, बहुत पीटा, यहाँ तक कि उसके सर से खून बहने लगा। अब जो रीमा थी वह सब नज़ारा देख करके बैठ करके मुस्कुरा रही थी। अब दूसरे दिन यह सीमा जो है भगवान के मंदिर गई। भगवान के मंदिर जो है
बैठकर भगवान से विनती करते करते रोते रोते वहीं पर गिर पड़ी। उसके बाद कुछ देर बाद उठने के बाद वहां से वह नदी के किनारे गई। अब जब यह सीमा नदी के किनारे गई तो वहां पर बैठ करके रोने लगी। रो रही थी, उतने में वहां पर एक भगवान के भक्त साधु बाबा आते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी, क्या पानी पीने के लिए मिलेगा? अब ये बेचारी सीमा दौड़े दौड़े भागे भागे उस मटके से पानी लेकर के आई और उस साधु बाबा को पिलाया। पानी पीने के बाद वह भगवान के भक्त वह साधु बाबा उस सीमा के सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। साधु बाबा ने कहा कि तुम मुझे पानी पिलाए हो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सीमा ने कहा कि बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह भगवान के भक्त साधु बाबा ने कहा कि बेटी, सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? सीमा ने साधु बाबा से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पिताजी ने यही सिखाया है कि हमें किसी की भी मदद बिना लालच के करना चाहिए। सीमा के सर से बहते हुए खून को देख करके साधु बाबा ने पूछा कि बेटी, तुम्हारे सर से खून कैसे बह रहा है? अब वह बेचारी सीमा रोने लगी और रोने के बाद अपने साथ हुई सारी दास्तान उस भगवान के भक्त साधु बाबा को सुनाने लगे। अब भगवान के भक्त साधु बाबा उस बच्चे की दास्तान सुनने के बाद उस बच्चे से कहने लगे कि बेटी, तुम घबराओ नहीं, भगवान हमेशा नेक व्यक्ति के साथ में रहता है। जो व्यक्ति नेक विचार का होता है, जो किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, उसी के साथ भगवान रहते हैं। और भगवान के भक्त साधु बाबा कहने लगे कि देखो बेटी, मैं यहीं पर कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में रहता हूँ, और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ अत्याचार करेगा, जो तुम्हारे आंसू को बहाएगा, वह व्यक्ति हमेशा के लिए वह कुत्ते की आवाज़ बोलेगा। इसलिए जो तुम्हारी माँ तुम्हें अगर दुख देगी, अगर तुम्हें इतना सताएगी, तो वह उसकी आवाज़ कुत्ते की आवाज़ बन जाएगी। और भगवान तुम्हारी आवाज़ में ऐसी ताकत देंगे कि तुम जब भी मंदिर में जा कर के भगवान की आरती गाओगी, भगवान का भजन करोगी, तो तुम्हारे भजन को सुन करके लोगों को बड़ा ही सुकून मिलेगा। इतना कहने के बाद वह भगवान के भक्त साधु बाबा वहाँ से अपने रास्ते को चल पड़े और सीमा अपने घर को चल पड़ी। अब यह सीमा घर जाते वक्त रास्ते में भगवान का भजन करते जा रही थी। और जब भगवान का भजन कर रही थी, जो रास्ते के लोग इसके भजन को सुन रहे थे, उनके मन को बड़ा ही शांति मिलता था। वह सभी लोग अपने दुख को गाने लगे। अब ऐसे भजन करते करते ये अपने घर पे चली गई। घर पे जाने के बाद मछुआरे की पत्नी सीमा से कहने लगी कि आ गई महारानी। अब सीमा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आज नदी किनारे गई थी तो एक भगवान के भक्त एक साधु बाबा मिले थे। बस साधु बाबा मुझे नदी के किनारे मिले थे। वो भगवान के बहुत पहुँचे हुए भक्त थे। अगर वह मिट्टी में हाथ डाल दे तो वह मिट्टी सोना बन जाती है। अब सीमा की माँ उसे डांटने लगी कि क्या बात करती हो, भला कहीं ऐसा भी हो सकता है? चुपचाप जाओ, घर का सारा काम पड़ा है, तुम इस घर का सारा काम करो। अब सीमा किचन में जा करके बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते वक्त एक कांच का गिलास गिर जाता है और गिलास टूट जाती है। उसकी बहन रीमा वहीं पर रहती है और उससे जोर से एक चाटा मारती है। चाटा मारने के बाद सीमा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब जैसे इसके आंखों में आंसू आए तो उसके मारने वाली बहन की जुबान की आवाज़ बदल चुकी थी। अब वो जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करती तो उसको कुत्ते की आवाज़ आने लगी। अब उसकी माँ ने कहा कि तुम मेरी बेटी को क्या कर दिया? उसकी आवाज़ कुत्ते की आवाज़ निकलने लगी। वह सीमा ने कहा कि माँ, आज नदी के किनारे मुझे भगवान के भक्त साधु बाबा मिले थे और साधु बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति तुम्हें मारेगा, सताएगा और जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आएगा तो उसके आवाज़ जो है कुत्ते की आवाज़ बन जाएंगे। अब वह सीमा की माँ उसकी बातों को सुनने के बाद फिर भी वह बाज नहीं आई। वह उसको मारी तो नहीं, लेकिन उसे अपने घर से निकाल दिया। अब जब उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल दिया, वो बाहर आ करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। बैठ करके रोने लगी। रोते रोते वह भगवान का भजन करने लगी। भगवान का भजन करने के बाद उसके सारे कष्ट दूर हो गए। उसके भजन को एक शहजादे सुन रहे थे। अब वह इसकी आवाज़ का दीवाना हो गया। वो एक बहुत बड़ा अमीर सेठ का लड़का था।
और इसकी आवाज़ का दीवाना हो गया। अब इसके पीछे पीछे आने लगा। इतने में उसकी माँ जो वापस उसे घर पे लेकर के आई। अब जब घर पे वापस से लेकर के आई तो वह सेठ का लड़का उसके घर पे आकर दरवाज़ा खटखटाया। वह सेठ का लड़का उस सीमा की माँ से कहने लगा कि यहाँ पर कौन सी लड़की बैठी थी। इतनी मधुर आवाज़ में वह भगवान की भजन कर रही थी। मैं तो उसकी आवाज़ का दीवाना हो चुका हूँ। उसकी आवाज़ को सुनकर मैं यहाँ तक खींचा चलाया हूँ। अब मछुआरे की पत्नी बहुत शातिर और चालाक थी। वह सीमा को न कह करके उसने कहा कि ये तो मेरी बेटी रीमा की आवाज़ थी। वह बहुत ही मधुर आवाज़ और भजन कीर्तन करती है। वह सेठ का लड़का कहने लगा कि मैं आपकी बेटी के लिए बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन आप अपनी बेटी रीमा की शादी मुझसे कर दीजिए। उसके लिए आप जितना चाहिए धन दौलत सब कुछ मैं दे सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी रीमा की शादी मुझसे आप करवा दीजिए। अब यह जो है सीमा की माँ जो थी, सौतेली माँ, अपनी बेटे की रीमा की शादी उस सेठ के लड़के के साथ करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन इसकी आवाज़ तो कुत्ते की आवाज़ थी, जो कि उसका आवाज़ बहुत बेकार था। उसके बाद जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया तो सेठ जो उस लड़के का बाप था उसने कहा कि मैं आपकी बेटी की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह कैसा कौन सा भजन करती है, ऐसा कौन सी मधुर बाड़ी में भजन कीर्तन करती है जो उसकी आवाज़ इतनी सुरीली निकलती है। अब उस सेठ की बात को सुन करके मछुआरे की पत्नी और उसकी बेटी रीमा दोनों लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि आज का दिन उनका काला सच सामने आने वाला था। अब सेठ की बात को सुन करके रीमा घबरा करके रोने लगी और एक कागज पे सारी दास्तान ले करके बता दी। अब इन दोनों माँ और बेटी की गलती इतनी बड़ी थी कि दोनों की गिरफ्तारी होने लगती है। इतने में सीमा वहाँ पर आ जाती है। सीमा ने उस सेठ के पैर को पकड़ लिया और उसने कहने लगी कि अगर आपको गिरफ्तार करना है तो आप मुझे कीजिए, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं ही मधुर बाड़ी में उस पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान की भजन कर रहे थे। तो आपके बेटे शहजादे ने मेरी आवाज़ को सुनी थी। शहजादे जब भी मेरी बहन को देखते तो अपने मुंह को पीछे करके खड़ी हो जाते थे, और दूसरी तरफ मैं अपनी सुरीली आवाज़ में अल्लाह का गलत हो गया भगवान का भजन करती रहती थी। अब वो सेठ कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आज इसी वक्त भगवान का एक अच्छा और सुरीली भजन सुनाना पड़ेगा। अब वो बैठ करके अपनी सुरीली आवाज़ में, मधुर आवाज़ में भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। अब उस सीमा की भगवान के भजन कीर्तन को सुन करके सभी लोग शांत स्वभाव में हो गए। सभी लोग शांति भाव से उसके भजन को सुनने लगे। भजन को सुनने के बाद उस सेठ ने कहा कि मैं आप लोगों को एक ही शर्त पे माफ़ कर सकता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी सीमा की शादी मेरे बेटे से कर दो। उसके बाद मछुआरे की पत्नी और उसकी एक बेटी जो रीमा थी, दोनों हाथ जोड़ करके सीमा से माफ़ी मांगने लगे कि तुम मुझे माफ़ कर दो। आज तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचा ली, आज तुम शादी के लिए हाँ कर दो। और दोनों माँ और बेटी उस सीमा का हाथ जोड़ने लगी। अब और सीमा ने उस शहजादे, उस सेठ के बेटे से शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब शहजादे और सीमा की शादी कर दी गई। अब सीमा का ससुराल बहुत अच्छा मिला, बहुत अमीर घर का था, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। अब वो अपनी बाकी की जिंदगी एक राजकुमारी की तरह जीने लगी। अब उसके अगल बगल हमेशा नौकरानियां लगी रहती थी। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, देखा आपने, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में कितनाओं कठिनाइयाँ आते हैं, कितनाओं दुख आते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ते हैं। और भगवान के भजन में, भगवान के पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।